महाराज श्री कृष्णदेवराय कुछ ही दिनों में अपना सिंहासन त्याग देंगे। संभवतः अब इसे त्यागने का समय आ गया। विनाश आरंभ हो गया है। त्यागने का समय आ गया। यही लिखा है इस राज्य के भाग्य में। श्री कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं हैं। उनसे पहले उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था। और जो राजकीय नियमानुसार तुलवा राज सिंहासन के विशुद्ध उत्तराधिकारी थे, किंतु पिता नरसिंह और गोविंद देव राय की माताजी में मतभेद हो गया था। इसलिए गोविंद देव राय के स्थान पर नरसिम्हा राय ने अपने छोटे पुत्र कृष्ण देव राय को विजयनगर का राजा बनाया। गोविंद देव राय का जन्म गुप्त रखा गया था और इसका कारण था राज ज्योतिषी का कथन कि गोविंद देव राय के ग्रहों में एक विशेष प्रकार का जोखिम है, उनके प्राणों को खतरा है। गोविंद देव राय के सीने पर जन्म से ही एक शाही लाल चिन्ह अंकित था। उनकी बाजू पर भी वंश का एक प्रतीकात्मक शाही चिन्ह गोदा गया था, उगते सूर्य का शाही चिन्ह। महाराजा नरसिम्हा राय ने उन्हें अपनी शाही अंगूठी भी दी थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात गोविंद राय को विजयनगर का अगला राजा घोषित करने का प्रमाण थी। तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय हैं, कृष्ण देव राय नहीं। गोविंद देव राय, विजयनगर के अगले सम्राट बनने के लिए तैयार हो जाइए। अब समय आ गया है। किसी भी मूल्य पर इस पुस्तक को यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि ये पुस्तक किसी के हाथ न लगे। किंतु कैसे कैसे निकालूं इसे बाहर? पंडित रामा, कुछ मिला इस पुस्तक में? कुछ पता चला उस गुप्त रहस्य के विषय में? इतनी बड़ी पुस्तक है गुरुवर, इतनी शीघ्र कैसे पढ़ सकता हूँ? इसीलिए तो कहते हैं वट वृक्ष पर बैठने वाला कौवा अगर शास्त्रों पर बैठ जाए तो ज्ञानी नहीं हो जाता है, कौवा ही रहता है, समझे? हटिए, छोड़िए, हमें पढ़ने दीजिए, हम पढ़कर पता लगाते हैं उस गुप्त रहस्य का। नहीं गुरुवर, हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये विश्वा की पुस्तकें क्यों पढ़े हम? नहीं, ताकि इस पुस्तक को हम यहाँ से बाहर निकाल सकें। राज्य की स्थिति कैसी है महामंत्री जी? क्या चल रहा है नगर में? स्थिति अत्यंत गंभीर है महाराज। संपूर्ण विजयनगर में अशांति है। हाट, चौराहा, गली, नुक्कड़, हर स्थान पर दीवारों पर चिपके हुए सूचना पत्रों और छिपे हुए रहस्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। प्रजा सच और मिथ्या के भंवर में फंसी हुई है। लोगों में भय है, क्रोध है, बेचैनी है। धैर्य के बांध टूट रहे हैं उनके महाराज। हिंसक वारदातें हो रही है। हमें भय है कि संदेह की ये चिंगारी कहीं भयानक अग्नि में परिवर्तित ना हो जाए। ये ठीक बात नहीं है महामंत्री जी। हमें लगता है कि हमें प्रजा के बीच जाकर प्रजा से बात करनी चाहिए, स्वयं उनका सामना करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, बाहर स्थिति तनावपूर्ण है और ऐसी स्थिति में आपका बाहर जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है महाराज। जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं हो जाती हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। जो उचित लगे करें महामंत्री जी। अराजकता के लिए यहाँ कोई दया नहीं। न्याय व्यवस्था हर हाल में बहाल होनी चाहिए, किंतु स्मरण रहे अराजकता के इस आंधी में कोई निर्दोष, कोई अभूत किसी अन्याय का शिकार न हो।
पंडित रामकृष्ण की कोई सूचना? नहीं महाराज, पंडित रामा की कोई सूचना नहीं मिली है। आशा करते हैं कि वो पुस्तक लेकर ही लौटेंगे। वैसे भी हमारे पंडित रामा चैन से बैठने वालों में से कहाँ है। जब तक वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। सच कहे तो अब उस पुस्तक पर ही सब कुछ निर्भर है महामंत्री जी। वो पुस्तक ही हर रहस्य की कुंजी है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर। वो पुस्तक ही है जो बता सकती है कि आखिर असली राजा कौन है। आपके शरीर पे ये शाही प्रतीक जैसा क्या है? जन्मजात है, पैदा हुआ था तब से है। तो अब आगे क्या? अब क्या करना है मुझे? हम भाग्य को नहीं खोजते हैं, भाग्य स्वयं हमें ढूंढ निकालता है। और यही तो खेल है नियति का। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। वाह वाह, क्या बात है गुरुवर। अर्थशास्त्र जैसे जटिल सिद्धांतों को भी अपनी पुस्तक में कितनी सरलता से लिखा है महान विश्वाचार्य ने। किसी भी प्रकार से अपने गुरु भास्करानंद जी से कम नहीं है महान विश्वा। ज्ञान देना उतना बड़ा गुण नहीं होता जितना बड़ा ज्ञान ग्रहण करना होता है। अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की धरोहर को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं महान विश्वा जी। मैं तो सच में उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया। अरे मान्यवर, आप, हम अभी आप ही के विषय में बात कर रहे थे। आपके द्वारा रचित ज्ञान के इस सागर में डुबकी लगा रहे थे। हम तो बस ये कहने आए थे, यदि कोई व्याख्या, कोई सिद्धांत समझ में ना आए तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपकी रचना से संबंधित तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस आपसे एक अनुरोध है, यदि आप उचित समझें तो। हाँ हाँ, कहिए। जी, धनीमनी पुस्तक देना। गुरुवर, तो बात यह है कि हम आपकी ये तीनों पुस्तकें अपने साथ विजयनगर ले जाना चाहते हैं। कारण यह है कि एक तो मैं चाहता हूं कि समस्त विजयनगर आपकी इन पुस्तकों से लाभ उठाए, उन्हें भी तो अवसर मिले आपके द्वारा रचित इस ज्ञान की पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने का। और दूसरा, मैं आपके महागुरु भास्करानंद जी को ये पुस्तकें दिखाना चाहता हूं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनका शिष्य कितना बड़ा कार्य कर रहा है, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संसार भर में प्रज्वलित कर रहा है। जरा सोचिए, उन्हें कितना गर्व होगा अपने शिष्य पर ये सब जानकर। इसलिए हम ये पुस्तकें अपने साथ विजयनगर ले जाना चाहते हैं, यदि आप उचित समझें तो। और हाँ, जो जानकारी हम यहाँ एकत्रित करने आए थे वो हमें मिल गई है। मुख्य मुख्य व्याख्याएं हमने लिख ली हैं, हमारा काम हो गया है। धन्यवाद। ठीक है पंडित रामा, हमारी अनुमति है, आप ये पुस्तकें ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हाँ विश्वा जी, हम एक बात आपको कहना चाह रहे थे। आपके पुस्तकालय में हम आए, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, आप जैसे विद्वान से मिलकर इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि क्या बताऊं। अच्छा, अब ये ऐतिहासिक धरोहर आप स्वयं अपने हाथों से इसे यथास्थान पर रख दीजिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। चलिए गुरुवर। ये क्या मूर्खता है पंडित रामकृष्ण। लेने क्या गए थे, लेकर क्या आ गए। ये विश्व अर्थशास्त्र उसके गुरु के लिए, वो गुरु जो है ही नहीं है। महाराज को जाकर क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे महाराज को। ये दिखाएंगे ये निरर्थक, बेकार, बेमतलब ये तो वही पुस्तक है। ये कैसे हुआ, ये कैसे किया तुमने। जादू गुरुवर, हाथ की सफाई। एक जादूगर को सबसे पहले आपसे क्या चाहिए होता है, आपका ध्यान। और एक बार वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाए तो उसका कार्य और भी आसान हो जाता है।
फिर उसके लिए आपकी आंखों में धूल झोंकना और भी सरल हो जाता है। एक राजा अपने राज्य को लेकर, अपनी आत्मनिर्भरता को लेकर इतना शंकित हो सकता है कि उसे पड़ोसी राज्य के राजा से सहयोग मांगनी पड़ जाए। मैं समझाता हूँ जी। किंतु क्या उसे पता नहीं चला कि पुस्तक एक नहीं तीन तीन है? मैंने उनकी तीनों पुस्तकों को आपस में जोड़ दिया था। अब ये ऐतिहासिक धरोहर आप स्वयं अपने हाथों से इसे यथास्थान पर रख दीजिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। जिसके पश्चात वो वही विजयनगर की बड़ी ऐतिहासिक वाली पुस्तक लग रही थी। हो सकता है अभी तक उन्हें पता भी चल गया हो। अब मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा और उस घातक रहस्य को जानकर रहूंगा जिसने विजयनगर में इतना कोलाहल मचाया हुआ है, जो महाराज की छवि धूमिल करने के लिए जाल फैला रहा है और जिसने विजयनगर की सुख शांति को नष्ट करने का बेड़ा उठाया हुआ है। हाँ, तो ये कार्य तो हम भी कर सकते हैं ना। इस पुस्तक को पढ़कर उस वास्तविक रहस्य का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं गुरुवर, बल्कि राजगुरु होने के नाते तो आप ही को ये कार्य करना चाहिए। किंतु मैं क्या सोच रहा था, जिस पुस्तक के रहस्य ने इतने प्राण हर लिए, जो इतना अशुभ और प्राण घातक है कि जिसके पास रहता है उसके प्राण ले लेता है, ऐसे प्राण घातक पुस्तक का आपके पास रहना उचित होगा क्या? वैसे अभी आपने देखा ही क्या है जीवन में, आपकी आयु ही क्या है कि नहीं? बाकी जैसा आप उचित समझे पढ़ लीजिए। नहीं, रखिए। हमने तो वो विजयनगर की सुख शांति के लिए एक बहुत बड़ी महापूजा रखी है, उसमें व्यस्त रहेंगे। तो आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए आप। किंतु हाँ, रहस्य जानने के पश्चात तत्काल आइए और हमें बताइए। जी गुरुवर, अवश्य। चलो धनी बनी। जी गुरुजी। जो रहस्य मैं अब जान चुका हूं वो शत्रु पहले से जानता है, और उस रहस्य के आधार पर ही इतना व्यापक षड्यंत्र रच रहा है। वो महाराज के जीवन और विजयनगर की सुख शांति में प्रचंड हाहाकार मचाने वाला है। आखिर कौन है इन सब के पीछे? तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय है, कृष्ण देव राय नहीं। कृष्ण देव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है, तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय है, कृष्ण देव राय नहीं। उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था। मुझे कल ही प्रातःकाल जाकर महाराज को सारी सच्चाई बतानी होगी।
हम आप पर निर्भर है पंडित रामकृष्ण। जब से आए हैं किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। अवश्य कुछ हुआ है, बताइए हमें क्या हुआ है। हमसे बात कीजिए, मन हल्का लगेगा। बताइए रामा। महाराज नरसिम्हा राय की मृत्यु के तुरंत पश्चात श्री कृष्णदेव राय के समर्थकों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। श्री कृष्णदेव राय तब एक छोटे अबोध बालक हुआ करते थे। नरसिम्हा राय के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद देव राय, जो स्वयं एक छोटे बालक थे, उन्हें मारने हेतु हत्यारे भेजे गए। किंतु भाग्य ने राजकुमार गोविंद देव राय का साथ दिया और उनके इक्का दुक्का विश्वास पात्रों ने उन्हें इस हमले से बचा लिया। गोविंद देव राय को एक छद्म पहचान के साथ कहीं और रखा गया और उनका पालन पोषण भी वही गुमनामी में होता गया, जिसके विषय में कभी किसी को पता नहीं चला। कोई नहीं जान पाया कि विजयनगर राज सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी जीवित है। हे भगवान, अब आप क्या करेंगे रामा? अब सारी सच्चाई उस पुस्तक से ही पता चलेगी और ये सारी विपत्ति जो विजयनगर पर आई है सब खत्म हो जाएगी जब कल पंडित रामकृष्ण दरबार में आके पुस्तक का रहस्य खोलेंगे। तो बताइए पंडित रामकृष्ण, क्या है पुस्तक का वो रहस्य जिसके उजागर होते ही समस्त विजयनगर में भूचाल आ सकता है, जिसके कारण दो नृशंस हत्याएं हुई। उस सूचना पत्र के कारण हमारे राजा होने पर इतने प्रश्न खड़े हुए, इतना उत्पात मचा। क्या कहती है हमारे इतिहास की पुस्तक? महाराज, उस पुस्तक में कुछ भी नहीं है महाराज। क्या? जी महाराज, मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया थी उस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात। मैं भी इतना ही आश्चर्यचकित हुआ ये जानकर कि उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पहले से नहीं जानते। महाराज, निश्चित रूप से ये असामाजिक तत्वों द्वारा सोचा समझा गया षड्यंत्र है हमारे राज्य में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का, समाज में अस्थिरता और अराजकता का वातावरण बनाए रखने का। नहीं तो उस पुस्तक में आपत्तिजनक जैसा कुछ भी नहीं था महाराज। तुलवा वंश और आपके महाराज बनने का इतिहास सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा कि जगविदित है। विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा गोविंद देव राय है, कृष्णदेव राय नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? उस पुस्तक में कुछ भी नहीं, कोई रहस्य नहीं। ये कैसे संभव है? उस पुस्तक के कारण दो अति महत्वपूर्ण लोगों की हत्याएं हुई है पंडित रामकृष्ण। ये कैसे मान लिया जाए कि उस पुस्तक का उन घटनाओं के साथ कोई सरोकार नहीं? कैसे मान लिया जाए पंडित रामकृष्ण? हमें ऐसा क्यों लग रहा है पंडित रामकृष्ण कि आप फिर से हमसे कुछ छुपा रहे हैं? गुरुवर,
महाराज वो पुस्तक इन्होंने पढ़ी, हमने नहीं। हमें तो पुस्तक इन्होंने पढ़ने ही नहीं दी। पुस्तक कहाँ है पंडित रामकृष्ण? घर में है महाराज। तो ठीक है पंडित रामकृष्ण, आप अभी अपने घर जाएंगे और वो पुस्तक यहां लेकर आएंगे, और वो पुस्तक अभी यहीं समस्त दरबार के समक्ष पढ़ी जाएगी। अभी पता चल जाएगा कि उस पुस्तक में कोई रहस्य है या नहीं। आज मैं पता करके रहूंगा कि तुम कौन हो और वो पुस्तक तुमने क्यों चुराई। आज तुम्हारा पर्दाफाश होकर रहेगा। आज पहली बार हम महाराज के सामने निशब्द हुए हैं, आपके कारण। आप लोग मेरे घर भी आ गए? रुकिए, क्या तमाशा लगा रखा पंडित रामकृष्ण? चल क्या रहा है आपकी उत्पाती मस्तिष्क में पंडित रामकृष्ण? क्या चाहते हैं आप? क्यों दबाए बैठे उस पुस्तक का रहस्य अपने अंदर? बोलिए। विजयनगर के विनाश का सबसे काला अध्याय हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हम महाराज कृष्णदेव राय को अपना राज सिंहासन त्यागते देख रहे हैं। श्री कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है। देखिए, दरबार में जाने से पूर्व या तो पुस्तक हमारे हवाले कीजिए या उस पुस्तक का रहस्य हमें बताइए, अन्यथा ना तो हम स्वयं यहाँ से हिलेंगे ना आपको हिलने देंगे। समझने का प्रयास कीजिए गुरुवर। वो पुस्तक बंद कीजिए अपना ये नाटक पंडित रामकृष्ण। साफ साफ आपके मुख पर लिखा है, जब से आपने वो पुस्तक पढ़ी है आपके तोते उड़े हुए हैं। विजयनगर राजगुरु होने के नाते हमें पूर्ण अधिकार है ये जानने का कि वो भयावह रहस्य क्या है। बोलिए। सच कहा गुरुवर, पुस्तक का वो रहस्य अत्यंत ही घातक और भयावह है, और राजगुरु होने के नाते पूरा अधिकार है आपको उस रहस्य को जानने का। मैं वो रहस्य आपको बताने को तैयार हूं, किंतु उससे पूर्व आपको मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? एक क्षण। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपसे कौन सा? ये क्या है? ये रहस्य है या शुभ समाचार जो मिठाई खिला के सुनाओगे? ये मिठाइयाँ मंत्रीवर के लिए हैं गुरुवर। मंत्रीवर को ये मिठाइयाँ अत्यधिक पसंद है। शारदा ने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए बनाई हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं इसे लेने के लिए। कृपया इसे उन तक पहुंचवा दीजिए, फिर मैं आपको उस पुस्तक के रहस्य के बारे में बता दूंगा। दिमाग खराब हो गया पंडित रामकृष्ण आपका? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? राज्य संकट में है, चारों ओर अराजकता और अशांति की आग फैली हुई है, और आप दुनिया भर में मिठाई बांटते फिर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। जानी मनी जी समझ गए गुरुजी। हम अभी ये मिठाई मंत्रीवर तक पहुंचा देते हैं। बताइए, अब बताइए वो रहस्य क्या है? यहाँ नहीं गुरुवर, किसी एकांत सुनसान स्थान पर चलते हैं जहां कोई हमें देख ना सके। आइए।
अरे कहाँ चल दिए पंडित रामाकृष्णा? अरे रुकिए, सुनिए तो सही। अब रुकिए ना पंडित रामाकृष्णा, बात सुनिए हमारी। अब तो यहाँ कोई नहीं है, अब तो बताइए पुस्तक का रहस्य पंडित रामाकृष्णा। बोलिए बोलिए पंडित रामाकृष्णा, बोलिए। नहीं बता सकता गुरुवर, नहीं बता सकता। इस पुस्तक का रहस्य यदि बाहर आ गया तो संपूर्ण विजयनगर को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, सब समाप्त हो जाएगा गुरुवर। इसलिए इस रहस्य का रहस्य रहना ही सबके लिए श्रेयस्कर है। मैं इस पुस्तक को ही जला दूंगा। हाँ, इस रहस्य को इस पुस्तक के साथ ही जल जाना चाहिए, अन्यथा ये संपूर्ण विजयनगर को जलाकर रख देगा। ये क्या पागलपन है पंडित रामाकृष्णा? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये तुलवा वंश का इतिहास है, इसे नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लाइए हमें दीजिए। रुकिए पंडित रामाकृष्णा, रुक जाइए, रुकिए, सुनिए, रुकिए, रुकिए पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा कहाँ चले गए ये? किस ओर चले? पंडित पंडित तुम्हारा अध्याय खत्म, आज तुम नहीं बचोगे। बंद करो ये उछल कूद, अपने प्राण बचाओ और खंजर फेंक दो। ये मुखावरण हटा दो, आत्मसमर्पण कर दोगे ना तो जीवित बच जाओगे। सावधान, अन्यथा आज कुछ और ही कर बैठूंगा। मूर्खता मत करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैं यहाँ से बिल्कुल जीवित निकलूंगा बाहर। ये रहा ना मेरा सुरक्षा कवच, ये निकालेगा मुझे यहाँ से सुरक्षित। मेरी चिंता मत कीजिए मंत्रीवर, पकड़ लीजिए इस धूर्त को, पकड़ लीजिए। अगर हमारे पंडित रामा को खरोच भी आई ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। ये पंडित रामा के सहयोग पर निर्भर करता है मंत्रीवर। चलो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
सूर्या राव। ये धोखा है, विश्वासघात है पंडित रामकृष्ण। पुस्तक का रहस्य हमें ना बताकर सूर्य को पकड़वाने का जो श्रेय आपने हमसे छीना है, ये राजगुरु तथाचार्य कभी भूलेगा नहीं। सूद समेत वापस लौटाएगा, स्मरण रखना। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज, यहाँ से आरंभ हुआ था इस पूरे प्रकरण का पहला चरण। सर्वप्रथम इतिहासकार राजप्पा तक एक संदेश पहुंचाया जाता है, जिसमें तुलवा वंश के एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख है जिसमें एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आने वाले दिनों में विजयनगर में भूचाल ला सकता था। राजप्पा उस संदेश से थोड़ा घबरा जाते हैं और उस संदेश की सत्यता जांचने के लिए पुस्तकालय पहुंचते हैं, जहां सूर्या राव बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। किंतु फिर भी हड़बड़ाहट में वो उस पुस्तक को खोज नहीं पाते। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? फिर इन्हें पता चलता है कि वो पुस्तक मेरे पास है। सूर्या राव फिर से वो प्राणघातक हमला मुझ पर करते हैं और मुझसे वो पुस्तक छीनकर ले जाते हैं। इन्होंने मेरी हत्या का भी प्रयास किया, किंतु सौभाग्यवश मैं वहां से बच निकला। अब दुर्भाग्य की बात यह है महाराज कि इनके स्वर्गीय भाई रंगनाथन को इनकी इस अनुचित, अनैतिक, आपराधिक गतिविधियों के बारे में पता चल गया था और वो इनसे पूछताछ भी कर रहे थे। किंतु सूर्या राव जानते थे कि इनके ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ भाई इतनी आसानी से इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें दंड अवश्य दिलवाएंगे। इसलिए फिर से वही बड़ी ही निर्दयता से इन्होंने अपने ही सगे बड़े भाई की हत्या कर दी और उसे रूप दिया आत्महत्या का। किया कैसे? सरल था। पहला अवसर मिलते ही इन्होंने अपने भाई के दैनिक शरबत पेय में मादक द्रव्य मिलाया। फिर जब इनके भाई पुस्तक पढ़ते हुए नींद में और क्षीण होने लगे तो इन्होंने पीछे से आकर उनका गला घोट दिया। उसके पश्चात हत्या के इस पूरे घटनाक्रम को एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। आत्महत्या का पूरा वातावरण वहां बनाया गया महाराज। इन पर संदेह होते ही मैं इन पर कड़ी नजर रखने लगा। इनकी हर गतिविधि पर निरंतर मेरी दृष्टि बनी हुई थी। तो अब आप बताएंगे आखिर आपने क्यों किया ये सब? इतने निर्दोष लोगों के साथ साथ स्वयं अपने सगे भाई के प्राण क्यों हर लिए आपने? क्यों हमारे महाराज की गरिमा पर कलंक लगाने का कुटिल प्रयास किया? क्यों राज्य में इतनी अराजकता, इतनी अशांति फैलाने का कुटिल षड्यंत्र रचा? बताइए। हाँ, मैंने ही अपने भाई की हत्या की। राजप्पा को भी मैंने ही मारा। राज्य में सूचना पत्र लगवाए, कृष्णदेव राय पे लांछन लगाया, जनता में शंका और अराजकता की अग्नि फैलाई। यह सब कुछ मैंने किया। पर क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ का शासक धोखेबाज है। सूर्या! एक अवसरवादी झूठा राजा। इस राज सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी कोई और है। क्या बकवास कर रहा है ये?
और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आप सबके समक्ष इनका वास्तविक चेहरा ला सकूं। ये राज सिंहासन, ये मुकुट, ये शाही तिलक, ये शाही तलवार, ये दरबार, ये राजमहल, ये प्रजा, ये विजयनगर, ये राज्य, इन सब का वास्तविक उत्तराधिकारी कोई और है। चुप महाराज! आप सब मुझे मत देखिए, पंडित रामा से पूछिए। इन्हें तो सब पता है ना, इन्होंने इस राजवंश की पुस्तकें पढ़ी हैं। इनको इस राजवंश, इस राज परिवार का हर सत्य, हर रहस्य पता है। पंडित रामा बताइए, इस राज सिंहासन का असली वारिस कौन है? पंडित रामकृष्ण, पुस्तक पढ़िए। महाराज, श्री कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है। उनसे पहले उनके पिता श्री नरसिम्हा राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था। और जो राजकीय नियमानुसार तुलवा गद्दी के विशुद्ध उत्तराधिकारी थे, किंतु पिता नरसिम्हा और गोविंद देव राय की माताजी में मतभेद हो गया था। इसलिए गोविंद देव राय के स्थान पर नरसिम्हा राय ने अपने छोटे पुत्र कृष्ण देव राय को विजयनगर का राजा बनाया। गोविंद देव राय का जन्म गुप्त रखा गया था और इसका कारण था राज ज्योतिषी का ये कथन कि गोविंद देव राय के ग्रहों में एक विशेष प्रकार का जोखिम है, उनके प्राणों को खतरा है। गोविंद देव राय के सीने पर शाही लाल चिन्ह अंकित था। उनकी बाजू पर भी वंश का प्रतीकात्मक शाही चिन्ह गोदा गया था, उगते सूर्य का शाही चिन्ह। महाराजा नरसिम्हा राय ने उन्हें अपनी शाही अंगूठी भी दी थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात गोविंद राय को विजयनगर का अगला राजा घोषित करने का प्रमाण थी। तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय हैं, कृष्णदेव राय नहीं। नरसिम्हा राय के दूसरे पुत्र गोविंद देव राय, जो स्वयं एक छोटे बालक थे, उन्हें मारने हेतु हत्यारे भेजे गए थे, किंतु भाग्य ने राजकुंवर गोविंद देव राय का साथ दिया और गोविंद देव राय अपने इक्का दुक्का विश्वास पात्रों के साथ इस हमले से बचा लिए गए। गोविंद देव राय को एक छद्म पहचान के साथ कहीं और रखा गया और वहीं उनकी गुमनामी के साथ पालन पोषण भी हुई, जिसके विषय में कभी किसी को पता नहीं चला। कोई नहीं जान पाया कि विजयनगर राज सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी जीवित है। यदि ये सत्य है तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए श्री गोविंद देव राय को ढूंढना। क्या हमारे बड़े भाई श्री गोविंद देव राय जीवित है? वो न केवल जीवित है, अपितु यहाँ उपस्थित भी है। स्वर्गीय बड़े महाराज नरसिम्हा राय के दूसरे पुत्र, इस राज सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी, इस विजयनगर के सम्राट श्री गोविंद देव राय। स्वर्गीय बड़े महाराज नरसिम्हा राय के दूसरे पुत्र, इस राज सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी, इस विजयनगर के सम्राट श्री गोविंद देव राय।
हम हैं गोविंद देव राय, महाराजा नरसिम्हा राय की दूसरी संतान, उनके पुत्र और इस सिंहासन के असली वारिस। विजयनगर के राज दरबार में खड़े होकर स्वयं को विजयनगर सम्राट कहने का दुस्साहस, वो भी इतने अति आत्मविश्वास के साथ, या तो कोई प्रचंड मूर्ख कर सकता है या कोई चालाक षड्यंत्रकारी। क्या लगा था तुम्हें कि तुम इस तरह विजयनगर के राज दरबार में टहलते हुए आओगे और स्वयं को विजयनगर का उत्तराधिकारी कहोगे और हम सब तुम्हें सिंहासन पर बिठा देंगे? प्रमाण है तुम्हारे पास जो तुमने कहा भी? अधिकार कभी भिक्षा में नहीं मिलते महामंत्री तिमारासु, उन्हें अर्जित करना पड़ता है, अर्थ से, कर्म से, रक्त से, वंश से, परंपराओं से। अगर एक साधारण पशु से भी उसके भोजन का पात्र छीन लिया जाए तो वो भी काट खाता है, और ये तो फिर भी प्रश्न तुलवा वंश के अधिकारों के आत्मसम्मान का है। स्वर्गीय महाराज नरसिम्हा राय ने इन्हें शाही अंगूठी भी दी थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात इस बात का प्रतीक था कि केवल और केवल गोविंद राय को ही विजयनगर का अगला सम्राट घोषित किया जाए। तो अब और क्या प्रमाण चाहिए श्री कृष्ण देव राय? यही है हमारे वास्तविक राजा, मेरे सम्राट, हम सबके सम्राट, जिन्हें आपके समर्थकों ने मारने का प्रयत्न भी किया। मरने के लिए कुएं में धकेल दिया था इनको बचपन में, किंतु ये मरे नहीं, ईश्वरी कृपा से जीवित रहे और आज ये हम सबके समक्ष उपस्थित हैं अपनी सच्चाई बताने के लिए। तो अब क्या कहता है आपका न्याय महाराज श्री कृष्ण देव राय? विजयनगर का न्याय ही उसकी पहचान है। जहाँ न्याय और धर्म को एक ही मंदिर में पूजा जाता है, वहाँ किसी के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? तो अब जब ये सिद्ध हो गया है कि हमारे सामने जो खड़े हैं यही हमारे स्वर्गीय पिताश्री के दूसरे पुत्र श्री गोविंद देव राय है और हमारे आदरणीय बड़े भाई भी, तो अब समय, नियम और न्याय का मांग यही है कि हमें ये सिंहासन छोड़ देना चाहिए। और ससम्मान हमारे बड़े भाई श्री गोविंद देव राय को उनका अधिकार, सम्मान और पद सौंप देना चाहिए। हमें ये राज सिंहासन उन्हें लौटा देना चाहिए। हम श्री कृष्णदेव राय, पूजनीय श्री नरसिम्हा राय के छोटे पुत्र, स्वेच्छा से इस राज सिंहासन का परित्याग करते हैं। हम अपनी प्रिय प्रजा का हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे शासन काल में हमें इतना प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और समर्थन दिया। सच में हम भाव विभोर हैं और हृदय से अपने प्रजा के आभारी हैं और आशा करते हैं यही प्रेम, श्रद्धा और समर्पण
आप लोग इस राज सिंहासन के वास्तविक राजा महाराज श्री गोविंद देव राय को भी देंगे, उन्हें भी प्रदान करेंगे। कल इन्हें राज्य के कार्य प्रणाली और रणनीतियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात परसों एक भव्य समारोह में हमारे नवीनतम राजा श्री गोविंद देव राय का इस राज्य के अंतिम राजा के रूप में राज्य अभिषेक किया जाएगा और इन्हें विविधतापूर्ण विजयनगर का राज सिंहासन सौंपा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज, अंततः हमारा स्वप्न सच हुआ। हमने अपनी पहचान खो दी, सब व्यर्थ गया। हम तो वो कभी थे ही नहीं जिसके भ्रम में हमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसा नहीं है महाराज, सिंहासन पर चाहे जो भी बैठे, आप जानते हैं महाराज कि विजयनगर की प्रजा के हृदय में आप ही राज करेंगे। आपने ये मान और ये प्रतिष्ठा उनके प्रति अपने समर्पण से अर्जित की है महाराज। ये पहचान आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये सब सांत्वनाएं हैं महारानी तिरुमलंबा। ये घाव इन सांत्वनाओं से कहीं अधिक गहरा है। हमें इस बात का आभास अंतर तक खाया जा रहा है कि इतने वर्षों तक हम उस गद्दी पर शासन करते रहे जो हमारी कभी थी ही नहीं। हम तो बस एक वंशज थे, एक विकल्प। इस राजपाट का वास्तविक अधिकारी तो कोई और ही था। हमने आपको सदैव समस्याओं से लड़ते हुए देखा, दूसरों के जीवन की गुत्थियों को सुलझाते हुए देखा, किंतु आज पहली बार स्वयं को ऐसे उलझते हुए देख रहे हैं। सब कुछ बिखर रहा है, सब समाप्त हो रहा है। क्या आवश्यकता थी उस पुस्तक को लाने की, सबके सामने सार्वजनिक रूप से दरबार में उसे पढ़ने की? सब छिन्न भिन्न कर दिया आपने। क्यों? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, देखिए हमारे बीच में आज तक जो कुछ भी हुआ, हमारे झगड़े, मनमुटाव, हमारे द्वेष, जलन, छल, कपट, प्रपंच, कुप्रपंच, तुम्हें नीचे दिखाने के लिए हमारी साजिशें, हमारी चालें, हमने तुम्हें फंसाया, परेशान किया। कई बार हमारे कारण तुम्हारी जान तक बनाई। कोई क्षण ऐसा नहीं निकला होगा, कोई पल ऐसा नहीं बीता होगा जब हमने तुम्हारी मृत्यु की, तुम्हारे सर्वनाश की, तुम्हारी दुर्गति की कामना ना की हो। सच कहे तो हमें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं, किंतु फिर भी आज हम अपने उन सभी कृत्यों के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमारे महाराज को बचा सको पंडित रामकृष्ण, कुछ भी करके महाराज को इस विपत्ति से निकाल सको पंडित रामकृष्ण, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं पंडित रामकृष्ण, पैर पड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज को बचा लो पंडित रामकृष्ण। हम अपने जीते जी अपनी आंखों के समक्ष ये अनर्थ होते नहीं देख सकते, नहीं हो पाएगा हमसे। ये सब देखने से पूर्व ईश्वर हमें उठा ले तो उससे क्या होगा बताइए, क्या होगा उससे? तो कुछ करो पंडित रामकृष्ण, कुछ करो। क्षमा कीजिएगा महाराज,
क्या उचित है, क्या अनुचित है, सत्य मिथ्या इतिहास हम कुछ नहीं जानते। राजगद्दी पर आसीन आपका भाई सही है ये भी नहीं, हम केवल इतना ही जानते हैं कि हमारे लिए विजयनगर का यदि कोई सम्राट है तो वो केवल आप है महाराज। महासम्राट कृष्णदेव राय, जिनकी छत्र छाया में विजयनगर की प्रजा सुरक्षित है। महाराज, राजगद्दी से राजा नहीं होता, राजा से राजगद्दी होती है, और हमारे वो राजा केवल हमारे कृष्णदेव राय है, दूसरा कोई नहीं। महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको ये राजगद्दी छोड़ने नहीं देंगे। आपकी तलवार सिर काट सकती है महामंत्री जी, सत्य का अस्तित्व नहीं। और सत्य तो यही है कि हम विजयनगर के राजा नहीं। यदि हमारे पुरखों का इतिहास यही कहता है तो हम कैसे इसे नकार सकते हैं? यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो हम कैसे इसे बदल सकते हैं? हम जानते हैं एक आप ही हैं जो महाराज को इस विपत्ति से निकाल सकते। कैसे गुरुवर, ये भी बताइए कैसे? क्या करूं मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं महाराज का साथ दूं या सत्य का साथ दूं? मैं क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे नियति ने मुझे एक ऐसे प्रचंड भंवर के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बाहर निकलना असंभव प्रतीत हो रहा है। भंवर कभी भी ऐसे अचानक नहीं आते। भंवर शोर मचाकर, समुद्र हिलाकर, घोषणा करके आते हैं। और इतना बड़ा भंवर बिना आवाज किए हमारे सर पर आकर खड़ा हो गया और हमें पता भी नहीं चला। सौभाग्य का खेल, नियति का चक्रवात। किंतु यदि रामा चाहे तो नियति को बदल सकता है। कुछ करो रामा, हमारे महाराज को बचा लो, कुछ करो। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। 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 पुरखों की इस पवित्र विरासत को हमारा सादर नमन।
तुलवा शासन की परंपरा अनुसार महाराज गोविंद देव राय को आज एक दिन के लिए विजयनगर के सिंहासन और उसके सभी अधिकारों पर सुशोभित किया जाता है। ताकि सत्ता का सुनियोजित पूर्ण स्थानांतरण हो सके और कल महाराज गोविंद देव राय जी को राज्याभिषेक के पश्चात विधि पूर्वक विजयनगर का सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। विजयनगर के नवीनतम सम्राट महाराज श्री गोविंद देव राय की जय हो। अंततः सत्य की जीत हुई। विजयनगर को उनका वास्तविक राजा मिल ही गया। आज नियम के अनुसार एक दिन के लिए हमें यह राज सिंहासन और उसके अधिकार दिए गए हैं और हम इस शुभ अवसर को किसी भी मूल्य पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो कुछ चीजें हैं जो हम ठीक करना चाहेंगे आज ही, इसलिए हम कुछ आवश्यक घोषणाएं करेंगे। हमें लगता है कि पूर्व सम्राट श्री कृष्ण देव राय एक योग्य शासक सिद्ध नहीं हुए। वो एक राजा के कर्तव्य और रणनीतियों में पूर्णतः असफल रहे। इन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बहमणी युद्ध छेड़े, अपने दंभ के अहंकार का लोहा मनवाने हेतु राज्य को अकारण युद्ध की अग्नि में झोंका, स्वयं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली मनवाने के लिए कई निर्दोषों की बलि चढ़ाई, कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। अगर इनकी जगह कोई योग्य और सक्षम राजा होता तो वो प्रजा के कल्याण के लिए सोचता, किंतु ये तो अपने अहंकार के नशे में डूबे हुए थे। ये देशद्रोह है, विश्वासघात है राज्य की जनता के साथ। ऐसे अयोग्य और अहंकारी राजा को दंड मिलना चाहिए। हम विजयनगर नरेश आदेश देते हैं कि अभी इसी क्षण श्री कृष्ण देव राय को बंदी बनाया जाए। और इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। हम इन्हें आजीवन नजरबंद का दंड देते हैं। श्री कृष्ण देव राय को आजीवन नजरबंद का दंड देते हैं। रुक जाइए महामंत्री जी, ये आपके महाराज हैं, आप इन पर शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? आपका ये शस्त्र अब केवल इनकी सुरक्षा के लिए उठना चाहिए। सम्मान कीजिए अपने नए सम्राट का, मयान में रखिए अपनी ये तलवार और पीछे हटिए। बिल्कुल सही कहा छोटे भाई आपने। महामंत्री होने के नाते इन्हें बिल्कुल वही करना चाहिए जो तुमने कहा, किंतु अब अंतर नहीं पड़ता क्योंकि अब ये महामंत्री नहीं रहे। हम अभी इसी क्षण सूर्या को विजयनगर का महामंत्री नियुक्त करते हैं। तुम्हारा ये चापलूस मंत्री विजयनगर के शासन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए काम करता है। ये राज्य के लिए नहीं, तुम्हारे लिए वफादार है। तुम्हारे हाथों की कठपुतली है। हमें अपने राज दरबार में ऐसे चमचों की कोई आवश्यकता नहीं। आज से, अभी से सूर्य इनका कार्यभार संभालेंगे। जो आ गया महाराज। देख क्या रहे हो, बंदी बना लो इसे।
सुना नहीं? महाराज के आदेश का पालन हो, अभी के अभी। अब हम चाहते हैं कि कृष्णदेव राय के साथ इस गद्दार कोतवाल को भी बंदी बना लिया जाए। देख क्या रहे हैं आप लोग? यह आपके राजा का आदेश है जिसे पूरा करना आप लोगों का कर्तव्य है। सुना नहीं हमारे नए महाराज ने क्या कहा? आगे बढ़िए और बंदी बनाइए इन तीनों को। कृष्णा, महाराज श्री कृष्ण देव राय को, महामंत्री तिमरासु को और कोतवाल जी को अभी बंदी बनाइए। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज जाकर मुझे सत्य का बोध हुआ है। क्या है कि मेरी निष्ठा और वफादारी तो इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति है ना, उस स्वार्थी राजा के प्रति नहीं जो सत्ता का उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता हो। आज विश्वास हुआ मुझे कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मैं तो व्यर्थ ही उनके लिए आंसू बहा रहा था। मुझे तो आपके लिए प्रसन्न होना चाहिए, क्यों गुरुवर? बिल्कुल ठीक। आपके बारे में जितना सोचा था आप उससे कहीं अधिक बुद्धिमान निकले पंडित रामा। आप सचमुच महान हैं। आप जैसे समर्पित और ईमानदार लोगों की ही आवश्यकता है। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। तो बोलिए, विजयनगर सम्राट महाराज श्री कृष्ण गोविंद देव राय की जय। विजयनगर सम्राट महाराज श्री गोविंद देव राय की जय। विजयनगर सम्राट श्री गोविंद देव राय की जय। हमें कुछ कहना है। विगत कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। अब आयु भी हो गई। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि राजगुरु के पद से सेवावृत्ति ले लें। तो हमने ये निर्णय लिया है कि आपके राज्याभिषेक के दिन, आपके राज तिलक के पश्चात हम सेवावृत्ति ले लेंगे और इस महल में वो हमारी अंतिम पूजा होगी। आप खुशी से सेवावृत्ति लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। महामंत्री सूर्या, राजगुरु के पद के लिए एक नए महापंडित की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। कल हमारे राज्य अभिषेक के शुभ अवसर पर हमने अपने शत्रुओं को भी निमंत्रण दिया है, खासकर हमारे पड़ोसी शत्रु बहमनी को। कल हम सभी शत्रु राज्यों के साथ शांति समझौता करने जा रहे हैं। कल सभी राज्य संधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही हम उन्हें कुछ पद और अधिकार भी देंगे ताकि आपस में विश्वास और मैत्री भाव का वातावरण बने, आपस में सद्भावना पैदा हो। अब होगा विजयनगर में नवीन युग का निर्माण। महाराज, ये पंडित रामाकृष्णा आपको वचन देता है महाराज कि जब तक प्राणों में प्राण है तब तक मैं विजयनगर और इस सिंहासन के वास्तविक और सच्चे राजा के प्रति सदैव निष्ठावान रहूंगा। आपसे एक अनुरोध भी है महाराज। क्या है कि कल जो अनुष्ठान के रूप में पूजा होने वाली है उसमें तुलवा वंशजों के चित्र के साथ साथ आपका चित्र भी लगता तो बड़ा अच्छा रहता। इसलिए आपको तत्काल अपना एक चित्र बनवाना पड़ेगा महाराज, यदि महाराज उचित समझे तो। अवश्य, बहुत उचित। धन्यवाद महाराज। चित्रकार महोदय, इस चित्र में अपने चटकीले रंगों का उपयोग कीजिएगा। लगना चाहिए ना ये चित्र हमारे नवीनतम महाराज का है। महाराज, आप इस रामा पे इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? इस पर विश्वास करना अर्थात विषैले सर्प को गले में डालकर घूमना, जो अवसर मिलने पे अवश्य डंक मारेगा। दांत होंगे तो डसेगा ना, वो तो हम कब के उखाड़ कर फेंक चुके हैं। इसके स्वामी श्री कृष्ण देव राय, उसके बिना ये बिल्कुल विषहीन है। और वैसे भी हमें इसकी आवश्यकता राज्याभिषेक तक ही है।
उसके पश्चात हम स्वयं अपने पैरों से इसे कुचलेंगे। ये देखिए महाराज, अब इस चित्र को आवश्यकता है एक स्वर्ण जड़ित शाही चौखट की। उसके पश्चात कल आपके राज्याभिषेक के समय ये हमारे आदरणीय महाराज की शान और बढ़ाएगा। आपकी सहायता चाहिए मित्र। जी जी बोलिए। इस चित्र वाले व्यक्ति को आप पहचानते हैं? धन्यवाद। प्रणाम महोदय। आपकी सहायता चाहिए थी। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें पहचानते हैं क्या? ये रहा अमन का करारनामा, हमारा पुराना रिश्ता मजबूत करने के लिए। नया रिश्ता, नया आगाज, अब सब हमारे कब्जे में होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सुल्तान। बस एक बार हमारा राज्य अभिषेक हो जाए, उसके बाद हम स्वयं ही पंडित रामा और कृष्णदेव राय को मौत के घाट उतार देंगे। तो जैसा कि राजगुरु तथाचार्य ने अभी अभी संकेत दिया है कि महाराज के राज्याभिषेक का सही मुहूर्त हो चुका है, तो मेरे विचार से हमें महाराज के राज्याभिषेक की विधि आरंभ कर देनी चाहिए। और इसी के साथ महाराज श्री गोविंद देव राय के राज्याभिषेक की सभी विधियां संपन्न होती हैं। अब मैं विजयनगर के नए सम्राट महाराज श्री गोविंद देव राय से नम्र निवेदन करूंगा कि अपना राज्य सिंहासन ग्रहण करें और विजयनगर के इस नवीन अध्याय का शुभारंभ करें। ठहरिए महाराज गोविंद देव राय, एक क्षण। किंतु राज्याभिषेक से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रथा तो हम भूल ही गए। क्या है वो प्रथा? प्रथा के अनुसार तुलवा वंश के हर नए राजा को इस गौरवपूर्ण सिंहासन पर बैठने से पूर्व स्वयं को इस प्रथा की कसौटी में खरा उतर कर दिखाना पड़ता है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि होने वाला राजा इस भव्य विराट दायित्व को संभालने में पूर्णतः सक्षम है। तो बताइए क्या करना होगा? विजयनगर साम्राज्य की नींव की दो आधार स्तंभ हैं, न्याय और सत्य। ये जग विदित है। तो महाराज, प्रथा के अनुसार होने वाले नए राजा को दरबार में आए हुए किसी भी एक प्रकरण को सुलझाकर इस प्रकरण से जुड़े उन पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा और अपनी सूझबूझ और न्याय क्षमता को भी सिद्ध करना होगा। तो क्या कोई ऐसा प्रकरण है जिसे हम... है ना महाराज? तो महाराज, आज का प्रकरण ये है कि एक ऐसी दंपत्ति है जिनकी कोई संतान नहीं। उन्हें उन दंपत्तियों से ईर्ष्या होने लगी जिनके बच्चे थे। ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदली, घृणा द्वेष में, और द्वेष आपराधिक मानसिकता में। वो आपराधिक मानसिकता इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने बच्चों का अपहरण करना आरंभ कर दिया। बच्चों के अपहरण के साथ साथ उन्हें मारा पीटा, उन्हें चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि उनकी हत्या का भी प्रयास किया। किंतु इससे पहले कि वो अपनी इस कुटिल मंशा में सफल हो पाते, सौभाग्यवश उस विक्षिप्त दंपत्ति को पकड़ लिया गया और बच्चों के प्राण बच गए। तो अब होने वाले महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि महाराज, ऐसे घिनौने, घृणित और विक्षिप्त दंपत्ति को क्या दंड देंगे? इसमें सोचना क्या है? जिन हाथों ने जुर्म किया है उन हाथों को काट देना चाहिए। शांत हो जाइए। यह प्रथा विजयनगर के होने वाले सम्राट के लिए, हमारे लिए न्याय भी हम ही करेंगे। ऐसे वहशी दरिंदों को दरबार में बुलाकर सबके समक्ष गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ऐसे क्रूर अपराधियों का यही दंड होना चाहिए। दंपति को पेश किया जाए और जल्लाद को भी। आइए,
अब देर किस बात की है? मुजरिम भी यहाँ है और जल्लाद भी। इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। जल्लाद आगे बढ़ो और इन दोनों का सर काट डालो अभी के अभी। रुक जाइए, मत मारो इन्हें। किंतु क्यों महाराज? क्योंकि ये वृद्ध है और इन्हें सजा देना उचित नहीं होगा। किंतु न्याय तो ये कहता है महाराज कि अपराधी अपराधी होता है और हर अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। इन दोनों के पैर काट दिए जाएं। इनके दोनों हाथ काट दीजिए। इनकी जुबान खींच ली जाए। इसका तो सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ ये निर्दोष हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि इन पर लगा आरोप झूठा है, ये निसंतान नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। आपके कहने से कुछ नहीं होता महाराज, दरबार को प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैं हूँ इनकी संतान, इनका पुत्र। मेरी एक बहन भी है जो ब्याता है। इनकी दो संतान है, तो ये अपराधी कैसे हो सकते हैं? महाराज होश में आइए आप, ये क्या बोल रहे हैं? मुंह बंद रखिए अपना। मैं गोविंद देव राय नहीं हूं, मैं हूं सर्वप्पा। मुझे सूर्य ने विवश किया ये सब करने के लिए। ये सब इसी का षड्यंत्र है, महाराज श्री कृष्ण देव राय को गद्दी से हटाकर उसे हड़पने का, जिसमें इस दुष्ट ने मुझे भी अपने साथ सम्मिलित किया। ये है सच्चाई आपके तथाकथित भाई और तुलवा वंश के अंतिम छद्म राजा की महाराज। यहाँ ना तो कोई तुलवा वंशज है, ना ही कोई वास्तविक उत्तराधिकारी और ना ही कोई राजा। ये इन दोनों का बिछाया हुआ एक जाल था महाराज। बंदी बना लिया जाए इन दोनों जालसाजों को। मैं सब बताता हूं पंडित रामा। कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूं। संभवतः आरंभ से ही, इन्हें आरंभ से ही ये सारा प्रकरण शंकित लग रहा था। इसलिए कल जब पंडित रामाकृष्ण ने हमें बंदी बनाने की बात की, तो हमने इनकी आंखों से ही अनुमान लगा लिया था। ये हमें कोई गुप्त संकेत दे रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण, आपकी शंका का पहला अंकुर कब और कहां फूटा? हमारे छद्म राजा के शरीर पर गुदे हुए उस चिन्ह से महाराज। इन महाशय के बाह पर गुदा हुआ तुलवा वंश का वो प्रतीकात्मक चिन्ह, वो उगता सूरज इतना स्पष्ट और चमकता हुआ था मानो अभी कुछ माह पहले ही इनकी बाह पर उगा हो। फिर पंडित रामा? फिर मैंने बहाने से इनका एक चित्र बनवाया मंत्रीवर, और उस चित्र को लेकर विजयनगर राज्य के सबसे उत्कृष्ट कलाकार जो चिन्ह बनाता है उसके पास गया, राघव। महाराज, पंडित रामा ने मुझे जो चिन्ह दिखाया है वो मैंने ही बनाया है। इसे बनवाने के लिए सरगप्पा नामक व्यक्ति मेरे पास 2 माह पूर्व आए थे। मैंने अपने इन छद्म राजा श्री गोविंद देव राय उर्फ सर्वप्पा में एक विचित्र सी शारीरिक आदत देखी महाराज। ये अपनी मुट्ठी बंद करके यूं घुमाते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार। महाराज, इस प्रकार की आदतें सामान्यतः उन लोगों में होती है जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, और इसी कारण से उनकी हाथ की नसें तनावग्रस्त और खिंची हुई होती है, जैसे लकड़हारों का कार्य, जिनका कार्य ही है भारी कुल्हाड़ी उठाना। जब राघव ने मुझे सर्वप्पा के गांव का नाम बताया तो मेरी खोज मुझे इनके गांव तक ले गई। वहां मैं इनके माता पिता से मिला, उन्हें इनका चित्र दिखाया, जिसे देखकर वो तत्काल पहचान गए कि वो चित्र उनके पुत्र सर्वप्पा का ही है। जी हाँ, ये हमारा पुत्र सर्वप्पा है। सर्वप्पा इस पूरे षड्यंत्र में मात्र एक मोहरा था, एक ऐसा मोहरा जिसे इस व्यापक षड्यंत्र में श्री गोविंद देव राय का अभिनय करने के लिए बाध्य किया गया। तो इस सब के पीछे मुख्य अपराधी कौन है पंडित रामाकृष्ण? सूर्यराव महाराज। सूर्यराव ही है जिसे इस षड्यंत्र का मुख्य मोहरा बनाया गया। सूर्य का कार्य था एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो श्री गोविंद देव राय का पात्र अच्छे से निभा सके, और जिसके लिए सूर्य ने सर्वप्पा को चुना। हाँ, पर वो बड़े महाराज नरसिम्हा राय की वो खानदानी शाही अंगूठी, वो असली अंगूठी थी गुरुवर।
सर्वप्पा ने जो अंगूठी दिखाई वो अंगूठी असली थी, जो हमारे बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राव की अंगूठी थी, जो वर्षों पहले महल से चोरी हो गई थी, जिसके विषय में वर्षों तक किसी को कोई पता नहीं चला। षड्यंत्रकारियों ने वो अंगूठी सर्वप्पा को दी ताकि जांच के समय उसकी सत्यता सिद्ध हो और लोग निसंकोच इन्हें अपना राजा मान लें। महाराज, शाही पुस्तकालय से तुलवा वंश के इतिहास की पुस्तक चुराई गई। उसके स्थान पर एक छद्म पुस्तक रखी गई जिसमें ये सारा झूठा वृत्तांत लिखा हुआ था, ताकि जब हम उस पुस्तक तक पहुंचे तो हमें इनकी गढ़ी हुई उस झूठी छद्म कहानी का उल्लेख मिले। षड्यंत्रकारी जानते थे कि हमारे महाराज अपने न्याय और सिद्धांतों के कितने पक्के हैं। वो जानते थे कि जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इस सिंहासन के वास्तविक अधिकारी नहीं हैं, तो ये स्वयं ही अपना पद, अपना सिंहासन त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगाएंगे। पहले तो लगा कि सबको सत्य बता ही दो, फिर सोचा षड्यंत्रकारियों को इस भ्रम का लाभ उठाने देता हूँ। केवल सत्य बोलने से काम नहीं चलेगा, ये एक ऐसी शंका है जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए ये शंका भविष्य में पुनः कभी ना जन्मे, पुनः कभी ना खड़ी हो, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक था। अब जबकि ये प्रकरण हमारे पंडित रामा ने सुलझा दिया है, तो हमारे आदरणीय महाराज, हमारे सम्राट श्री कृष्णदेव राय को अपना आसन ग्रहण करना चाहिए। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! रुकिए महाराज, क्षमा करें महाराज, हमने सर्वप्पा को छद्म राजा तो सिद्ध कर दिया, किंतु आज अंतिम बार आपको पुनः विजयनगर का वास्तविक उत्तराधिकारी, वास्तविक राजा सिद्ध करना चाहता हूँ। कृपया आइए। राजगुरु आप? ये राजगुरु आचार्य मनप्पा हैं, हमारे बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राय के दरबार के प्रख्यात राजगुरु। अब हमारे महाराज के विषय में यही बताएंगे। महाराज, एक उल्कापिंड से हमने अपने कलश में एक प्रकाश को एकत्रित किया और उसे महारानी को दिया। महारानी ने उस प्रकाश का प्राशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा श्री कृष्ण देव राय। यही सच्चा इतिहास है जो तुलावंश की मूल ऐतिहासिक पुस्तक में अंकित है। कृष्ण देव राय का जन्म एक त्रिशूल से हुआ था, जिसका चिन्ह आज भी कृष्ण देव राय के शरीर पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद राजगुरु। महाराज, अब मैं उस दाई माँ को दरबार में निमंत्रण देना चाहूंगा जिनके शुभ और ममतामयी हाथों से महाराज का जन्म हुआ था। महाराज, ये सत्य है कि कृष्ण देव राय से पहले बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राय को पुत्र हुआ था, किंतु वो बच नहीं पाए। जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कृष्ण देव राय मतलब आपका जन्म हुआ और आप ही तुलावंश की अंतिम संतान हैं। ये है तुलवा वंश के इतिहास की वो मूल पुस्तक महाराज, जो मुझे सूर्या राव के घर पर प्राप्त हुई। इसमें वो सभी प्रमाण, सभी उल्लेख मिलेंगे जो सत्य हैं, शुद्ध हैं और शाश्वत हैं। महाराज, जब इस मूल पुस्तक और इनकी गढ़ी हुई पुस्तक की तुलना आचार्य मनप्पा से कराई गई, तब पता चला कि इस मूल पुस्तक में ऐसा कोई रहस्य है ही नहीं। ये सब एक छल था, छद्म था। इस मूल पुस्तक में हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय की किंवदंती के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा। तो इस प्रकार ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि हमारे महाराज और कोई नहीं, अपितु सबसे महान, सबसे दयालु, सबसे न्यायप्रिय महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! तो अब समय है न्याय का, दंड का। अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने ही राजा के विरुद्ध षड्यंत्र, लालच के लिए अपने भाई की निर्मम हत्या, वो भी विजयनगर सेना प्रमुख की, ये विशुद्ध राजद्रोह है। इस सभी अक्षम्य अपराध के लिए हम विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय इस दुष्ट पापी सूर्य को इसके कुकृत्य के लिए मृत्यु दंड देते हैं।
हम जानते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे आप पांचों का रचा कूच चक्र ही है। वैसे षड्यंत्रकारियों का दंड तो बनता है, किंतु समस्या ये है कि इस समय हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय आप विजयनगर की भूमि पर खड़े हैं, निहत्थे हैं और हमारे अतिथि हैं। जितनी शीघ्र हो सके विजयनगर की सीमा से बाहर चले जाएं। अब युद्ध भूमि में ही भेंट होगी। पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या कहें आपके विषय में? आज जो आपने हमारे इस राज्य के लिए किया है, उसे देखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं, अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। आपके इस विलक्षण सूझबूझ के लिए हम आपको एक विशेष अलंकार से सुशोभित करते हैं। आज से हम आपको विश्व का प्रथम छिंद्रावेशी गुप्तचर घोषित करते हैं। राजकुमार चंद्रभान, आपका जलपान। राजकुमार, 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 अरे अम्मा! अरे अम्मा! क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आरती, टूटी हुई लादी ठीक नहीं कराई अभी तक। ये बच्चों से मिलने के लिए 2 दिन के लिए गुरुकुल जाने का सोच रही थी, लेकिन पैर में मोच आ गई। क्षमा क्षमा अम्मा, क्षमा। आज बल्कि अभी अभी इसे बनवाता हूँ। बाजार जा रहा हूँ, जाते जाते राजमिस्त्री को भेजता हूँ। हाँ, टूटी हुई लादी पे गिरने का मतलब है कोई अतिथि आने वाला है या कोई किराएदार। सुप्रभात। आपका धर्मशाला से प्रस्थान करने का समय हो गया है। अगला अतिथि प्रतीक्षा में है। धन्यवाद। भाई साहब, 2 लड्डू देना।
ये लीजिए। शुक्रिया। ये पंडित रामा का घर कौन सा है? प्रणाम जी। मैं आप कुछ कहना चाहती? यही कि सही समय पर आए हैं। चलिए। हाँ चलिए, आइए। ये मुआ फर्श टूट गया है, इसे ठीक करो। मेरे पैर में मोच आ गई है। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही हैं या आप कह रहे हैं? समझने समझाने में समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम है वो कीजिए, आपको आपका पारिश्रमिक मिल जाएगा। उठा लो। किसको? किसी को नहीं, वहाँ सामान पड़ा है, उसे उठा लो और काम शुरू कर लो। अवश्य। हो गई जी मरम्मत। अब ये फर्श आपके सामने कभी सर उठाने का साहस नहीं करेगा। वाह, विश्व भर में घूमा योद्धा, विजयनगर सेना का सैनिक, मिस्त्री का काम भी जानता है। बर्मा के जंगलों में सीखा था जी। अपनी सेना के लिए चौकियां बनाता था। परंतु आप इन्हें जानते हैं? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं सेना में रह चुका हूं? भाषा सैनिकों वाली, डील डॉल सैनिकों वाले, कलाई पर पट्टा विजयनगर सेना का, कपड़ों पर ये धूल मिट्टी और घिसे हुए जूते जैसे स्वयं अपनी यात्रा की गवाही दे रहे हो। पंडित रामाकृष्ण, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज अनुभव भी कर लिया। परंतु एक चीज है जिसका अनुमान तुम नहीं लगा पाए। बिल्कुल सही कहा, अनुमान में लगाता भी नहीं, मैं केवल तर्क से तह तक पहुंचता हूं। ओहो, जीते रहो। इन्होंने तो एक ही मरोड़ में अम्मा का पैर ठीक कर दिया। आप तो जैसे सेना में चिकित्सक हो। पर आप यहाँ आए क्यों हैं? किराएदार बनने। चलिए, जब पंडित रामा को मेरे यहाँ आने का कारण पता चली गया तो आइए, कमरा दिखाइए। आइए। रुकिए रुकिए, आप यहाँ किराएदार रहेंगे या नहीं इसका निर्णय हम करेंगे। जब पंडित रामा का घर है तो निर्णय भी पंडित रामा का होना चाहिए, नहीं? ये हमारे घर में किराएदार नहीं 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 रह सकते। रहने देना, इसने हमारी दो बार मदद की है। रख लेना, इसे सारे काम आते हैं। जो काम करने में तुझे आलस आएगा वो काम ये कर देगा। जैसे ये फर्श ठीक कर दिया। सुनिए, हम किसी अपरिचित को अपने घर पे किराएदार नहीं रख सकते।
हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप इसे जाने के लिए कहिए। विवाह हुआ है तुम्हारा, इसलिए समझ नहीं पाओगे। क्या है कि जब तक मेरी पत्नी और माँ इस बात की सहमति नहीं दे देती, तब तक मैं तुम्हें कमरा दे नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा मित्र। मैं कहाँ जाऊँ? पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, आपको महाराज ने तुरंत बुलवाया है। राजमहल में एक निर्मम हत्या हुई है। महल में हत्या? चलिए। एक क्षण, वो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? नहीं। देखो तुम कमरा तो दे नहीं रहे हो किराए पे। हो सकता है राजमहल जाके कोई मेरी मदद कर दे, मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब यूं किसी अजनबी अपरिचित को राज दरबार ले जाना पता नहीं उचित है अनुचित है। सब उचित होगा, होगा होगा। ना 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 ना। लेके जाओ इसे अपने साथ। इसने हमारी कितनी मदद की है, मेरा पैर भी ठीक कर दिया है। ले जा रहा हूँ। चलो भाई। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम महाराज। बहुत ही कठिन और उलझी हुई स्थिति में है हम पंडित रामाकृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, विजयनगर का अपने पड़ोसी राज्य नागौरा के साथ कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। अंततः इतने वर्षों बाद दोनों राज्य एक शांति समझौता करने जा रहे हैं, जिसके लिए नागौरा के राजा देवेंद्र राय ने अपने भांजे राजकुमार चंद्रभान को अपने शाही अंगरक्षक भद्रपल्ली के साथ विजयनगर भेजा है, ताकि वो शांति समझौते को भली भांति जांच ले। जिसके पश्चात देवेंद्र राय उस समझौते पर हस्ताक्षर करने विजयनगर आएंगे। जी महाराज, मैं इस विषय से अवगत हूँ। पंडित रामाकृष्णा, आज सुबह हमारे शाही उपभवन में राजकुमार चंद्रभान की हत्या कर दी गई है। इनका मृत शरीर कक्ष में मिला। उनके अंगरक्षक भद्रपल्ली अपने किसी संबंधी से मिलने गए थे जब उनकी हत्या हुई। यदि राजा देवेंद्र राय को इस हत्या की भनक भी हुई तो वो इसे हमारा विश्वासघात समझेंगे। बहुत शकी व्यक्ति है राजा देवेंद्र राय, और बहुत आवेगी भी। अपने आवेग में आकर न जाने क्या कर बैठे। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है पंडित रामकृष्ण। अब आपको ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा पंडित रामकृष्ण, ताकि जब हम राजा देवेंद्र राय से मिले तब हमारे पास उनके भांजे की हत्या का प्रमाण भी हो और हत्यारा भी। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, मिलिए हमारे नए नगर कोतवाल से, सिद्धप्पा बसवराज। आज तक ये मैसूर में तैनात थे, किंतु वहां इनके उज्जवल कार्यों को देखकर हमने इन्हें विजयनगर बुला लिया। हत्या की प्रारंभिक जांच इन्होंने कर ली है। यही आपको शाही उपभवन ले जाएंगे। जी महाराज। आपका? जी, हम विजयनगर सेना के सेवानिवृत्त सिपाही। परंतु हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं? क्योंकि शक करना आपके स्वभाव में है कोतवाल महोदय, और जब भी आप शक करते हैं आपकी भौवें सिकुड़ने लगती हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे इस समय सिकुड़ रही हैं। वो क्या है? माँ? एक्शन। प्रियतमा, क्या लगता है कोतवाल महोदय, किसने लिखा होगा ये? हमें तो लगता है स्वयं युवराज चंद्रभान ने लिखा है। मानो प्राण त्यागने से पहले सुराग छोड़ दिया है ताकि हम हत्यारे तक पहुंच सकें। एक क्षण। रक्त से लिखा तो गया है, किंतु वो रक्त इनका नहीं, क्योंकि इनके शरीर पर कोई भी घाव नहीं है।
वो देखिए, राजकुमार के दाहिने हाथ की तर्जनी में रक्त जमा है। वाह, हत्यारा तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम धोखा खा भी रहे हो। ध्यान से देखो, रक्त उनके दाहिने हाथ पर है और लिखावट बाएं हाथ की है। लिखावट देखकर पंडित राम आप कैसे कह सकते हैं कि ये बाएं हाथ से लिखा गया है या दाएं हाथ से? बिल्कुल, अक्षरों का झुकाव देखकर। ध्यान से देखिए, सामान्यतः यदि हम अपना दायां हाथ प्रयोग करते हैं तो अक्षरों का झुकाव बाईं ओर होता है। ठीक उसी प्रकार प्रियतमा लिखने वाले ने अपने बाएं हाथ का प्रयोग किया, इसीलिए अक्षरों का झुकाव दाईं ओर है। ठीक इस प्रकार। क्या बात है रामा, ये तो नीचे की तरफ है। अर्थात जिसने भी ये लिखा है बाएं हाथ से लिखा है। एक क्षण, ये लिखावट भी राजकुमार चंद्रभान की नहीं है। इस संधि प्रस्ताव को देखिए जिसपे उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है। इस लेखन में और उस लेखन में कोई भी मेल नहीं है। आप सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। रामा, जरा झुकना, ये मृत शरीर पलटने में मदद कर दो। ये क्या है? महाराज को भय है कि एक राजनैतिक हत्या है, किंतु ये तो प्रेम के आवेश में किया हुआ अपराध है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है पंडित रामकृष्ण? क्योंकि ये सोने की अंगूठी किसी स्त्री की है कोतवाल महोदय। लेकिन सोने की अंगूठी तो पुरुष भी पहनते हैं। इसका आकार और विस्तार देखो, तुम्हें लगता है ये किसी भी पुरुष की उंगली में आएगी? सही कह रहे हैं, ये तो इनकी छोटी उंगली में भी नहीं आ रही। उसका अंदरूनी हिस्सा भी देखो, बाहर के साथ साथ भीतर का हिस्से का रंग भी फीका पड़ गया है। किसी भी अंगूठी के भीतर के हिस्से का रंग तब फीका पड़ता है जब स्त्री ने उस अंगूठी को लंबे समय तक ना पहना हो। धूप और हवा लगी है इसलिए रंग फीका पड़ा है। अर्थात ऐसे प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे से अलग हो गए हो। वो अंगूठी देना। महाराज तो प्रसन्न होंगे कि ये हत्या राजनैतिक नहीं है। किंतु महाराज इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे कि हत्यारिन विजयनगर से जुड़ी हुई है। कैसे? इसकी कारीगरी देखो, नागौरा के जौहरियों के हाथों में इतनी कला नहीं। इसकी बारीकी देखकर पता चलता है कि ये यहीं विजयनगर में ही बनाया गया है। अर्थात संक्षिप्त में कहूं तो नागौरा के राजकुमार चंद्रभान की हत्या यहां विजयनगर में होती है। उनकी जेब से ये अंगूठी मिलती है जो विजयनगर में ही बनी हुई है, और संभावना ये भी है कि किसी ऐसी स्त्री की है जो स्वयं विजयनगर से है। एक ऐसी स्त्री जिससे राजकुमार चंद्रभान काफी समय पहले अलग हो चुके थे। हत्या होती है और हत्या के पश्चात दीवार पर लिख दिया जाता है प्रियतमा। संभवतः उस स्त्री का नाम हो। एक अधूरी प्रेम कहानी जिसमें द्वेष है, आक्रोश है। ये क्या कर रहे हो? तुमने जो कुछ भी कहा मैंने लिख लिया। ये टिप्पणियां आगे काम आ सकती।
हमें स्मरण रहे ना रहे, ये द्वेष के बाद क्या था? आक्रोश। तुम्हें क्यों स्मरण करनी है? अरे ताकि जांच पड़ताल में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हारी मदद कब मांगी। मांगी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं। किंतु मुझे किसी भी सहायक की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो समय बताएगा आवश्यकता है या नहीं। हम दोनों ये तर्क वितर्क बंद करेंगे और जरा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि हत्या हुई कैसे। कोतवाल साहब, आपने सुना नहीं शायद। पंडित रामा अनुमान नहीं लगाते, सीधा तर्क से तय तक जाते। तो पंडित रामकृष्ण जरा तय तक जाइए। विष दिया गया है संभवतः उस भोजन में जो हत्या के ठीक पहले इन्होंने खाई थी। विष तो दिया गया है, परंतु खाने में नहीं। कुछ छूट रहा। क्या छूट रहा है? डंक का निशान। इन्हें सर्प ने काटा। सर्प? डंक के निशान से पता चलता है कि सर्प कोई बहुत बड़ा नहीं था, आकार में छोटा। तुम कभी अफ्रीका गए हो? पता है, इतनी दुनिया घूमने के बाद कभी कभी लगता है कि काश कोई ऐसा वाहन होता जिसमें हम बैठते और उड़कर जाते। तो मैं तुम्हें अफ्रीका के जंगलों में ले जाता। वहीं पर पाया जाता है बौना अद्दर, आकार में छोटा लेकिन ओ हो इतना जहरीला कि बस कुछ क्षण में बड़े से बड़ा मनुष्य ढेर। ऐसा सर्प विजयनगर में नहीं मिलता। अवश्य इसे बाहर कहीं से लाया गया राजकुमार चंद्रभान को मारने के लिए, और फिर शायद वापस ले जाया गया। रामा, यदि तुम्हारे दो और मेरे दो जोड़ दिए जाए, यानी कि हमारी टिप्पणियों को अगर जोड़ दिया जाए, तो संभवतः हम हत्या और हत्यारे के निकट पहुंच सकते हैं। क्या कहते? बनाओगे मुझे अपना सहायक, अपनी टोली का हिस्सा? एक से भले दो। किंतु क्यों काम करना चाहते हो मेरे साथ? कारण क्या है? कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी चतुराई दे देगी। अगर तुम झट से मुझे अपने साथ रखो तो फट से सारे कारण भी ढूंढ लेंगे। राजकुमार चंद्रभान के अंगरक्षक भद्रपल्ली लुप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे पंडित रामकृष्ण? पता चल जाएगा कोतवाल महोदय। सुनो, चलो मेरे साथ। किंतु जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अवश्य। किंतु तुम्हारा नाम तक नहीं पता मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मणप्पा स्वामी नारायण भट्टार। बाप रे। लेकिन जैसे मैं तुम्हें रामा कहता हूं, तो मुझे लक्ष्मण कह सकते। उचित है लक्ष्मण। विजयनगर में राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी अब तो हर गुत्थी सुलझ जाएगी रामा।